सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन तब भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कमेंट्स होते हैं, क्योंकि लोग इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। आपकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं करते, इस वजह से आपको काफी सारी चीजें समझ में नहीं आती। सो आप समझना चाहते हैं, कई लोगों के कमेंट्स काफी टाइम से आ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो मुझे लगा इस टॉपिक के ऊपर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूं, ताकि आपका एक एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए, आपका एक एक कमेंट सेटिस्फाई हो जाए, आपका एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाए उसका जवाब। सो आप पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, लास्ट तक देखिए, ताकि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो कि मुझे अब समझ में आ गया है। उसके बावजूद कोई क्वेरीज रहती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में डाल दें, क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स को लेके भी एक बढ़िया कॉन्टेस्ट चलता रहता है। जिसका कमेंट बेस्ट होता है उसको फ्री में कंसल्ट करने का मौका मिलता है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं, +91 लगा लें अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। टॉपिक अगर आपको पसंद आ गया है तो लाइक को तो अभी हिट कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाते हैं, पूरे वीडियो को देख करके निकल जाते हैं। सो बात करते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पर, जिसके ऊपर बहुत सारी बातें इंटरनेट पे हो चुकी है, हजारों लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको आपकी भाषा में समझने का मौका मिलेगा। सो सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, जैसे किसी भी टर्म को समझने के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, इमोशनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन। अब आप वर्बल कम्युनिकेशन को समझने के लिए क्या करेंगे, वर्बल यानी बोलना, कम्युनिकेशन यानी किसी से कम्युनिकेट, जब आप बोल करके कम्युनिकेट करते हैं। इमोशनल कम्युनिकेशन यानी इमोशनल एक्सप्रेशन आप कर रहे हैं। इसी तरह से सोशल कम्युनिकेशन की सोशली आप कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से जब बात आती है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की, सो यहां पर करते हैं सेंसरी मींस ऐसी चीज जो आपकी सेंसेस से कनेक्टेड है, यानी आपकी आईज, आपकी ईयर्स, आपके नोज, आपकी टंग और आपकी स्किन। मेन 5 सेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग ना आपको काफी सारा उलझा भी देते हैं। वेस्टिबुलर की तरफ चले जाते हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव की तरफ चले जाते हैं, एक्सटेरोसेप्टिव की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने होते हैं, जिससे कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो आप कंफ्यूज नहीं हो, सिंपल 5 सेंसेस का ध्यान रखें, क्योंकि ये 5 सेंसेस मोस्टली सारे के सारे काम करने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग। जब आप कोई चीज लेते हैं, जैसे आप किसी मशीन में कोई सामान डालते हैं, आपने बाहर से कोई सामान डाला, प्रोसेस हुआ उसका, और रिजल्ट, फॉर एग्जांपल जूस की एक मशीन ले लेते हैं। आपने ऑरेंज जूस बनाना है, ऑरेंज उसके अंदर डाल दिया, उसने उसको यूं 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 किया, और आपको एंड प्रोडक्ट जूस दे दिया उसने निकाल करके। सो क्या हुआ, सेंसरी प्रोसेसिंग, यानी उसके अंदर आपने कोई सामान डाला, उसने प्रोसेस कर लिया कि भाई, क्योंकि वो जूस की मशीन तो उसको जूस बनाना है। इसी तरह से आपके ब्रेन में डिफरेंट 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 एरियाज हैं जो इंटरप्रेट करते हैं सेंसेस को। अब वो जब इंटरप्रेट करते हैं तब आपको उसका एंड रिजल्ट मिलता है, आपको समझ में आती है। ये डेवलप कैसे होती है, वहां से आपको जाना पड़ेगा। जैसे एक बहुत छोटा बच्चा होता है, वो पालने में लेटा हुआ पैदा हुआ है, उसके बाद कई सारी उसको इंफॉर्मेशंस उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट हो रही है सुबह से शाम तक। कभी कोई आके मिल रहा है, कभी कोई उससे बात कर रहा है, कभी कोई उसको बुलाने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे आप देखिए वो कुछ वर्ड्स रिकग्नाइज करना शुरू कर देता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है। जैसे आपने चॉकलेट चॉकलेट करना शुरू किया, 2 महीने 3 महीने के बच्चे को भी पता लग जाएगा कि चॉकलेट, वो एक्साइट हो जाएगा एकदम से, वो चिल्लाने लगेगा, शोर मचाने लगेगा, उछलना शुरू कर देगा अपने क्रैडल में से। तो ऐसे उसको नॉलेज मिलती थी। कैसे नॉलेज मिली, पहली बार किसी ने चॉकलेट दिया और उसकी टंग पे लगा करके उसको टेस्ट करा, मजा आ गया उसको चॉकलेट को देकर के। अब उसके बाद दोबारा 3 बार 4 बार 5 बार, तो उसके ब्रेन में सेट हो जाता है कि जब चॉकलेट वर्ड आता है तो मुझे ये वाला टेस्ट मिलता है। यानी चॉकलेट वर्ड आता है, कान से देखा उसने, ये बंदा आता है चॉकलेट लेकर के, ये मेरी टंग के ऊपर इसका ऐसा टेस्ट आता है, उसके मुंह में पानी आना पहले ही शुरू हो जाता है। तो ऐसा करके सारी की सारी फाइल्स ब्रेन में धीरे 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 स्टोर होती चली जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफरेंट बिजनेसेस के क्यूआर कोड आपके सर्वर के अंदर डाल दिए जाते हैं। जैसे अब यूपीआई बनाते हैं ना, अब यूपीआई बनाने में क्या होता है कि आपको काफी सारे कोड्स हैं, आप कोड एकदम से यूं डिटेक्ट करते हैं, आपने किसी को पे करना है, उसको फटाफट से आप पे कर देते हैं। फलाने स्वीट हाउस पे आपने पे कर दिया, उस रेस्टोरेंट में आपने पे कर दिया, उस मर्केंडाइज पे आपने जाकर के पे कर दिया। तो काफी सारी जगह पे आप जाके पे करते हैं, उनके क्यूआर कोड उसके सेट होते हैं सर्वर में। इसी तरह से बच्चे का सर्वर स्टार्टिंग से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे जैसे वो इंफॉर्मेशन ग्रैब करता रहता है सर्वर के अंदर, वो सारी इंफॉर्मेशन सेट हो जाती है। सर्वर मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मींस ब्रेन।
तो जो वो सुनता है, वो देखता है, वो सूंघता है, वो खाता है यानी टेस्ट करता है, या जो उसको टचेस मिलते हैं गर्म ठंडा और ये सब चीजें, तो वो सारी की सारी टचेस को स्टोर करना शुरू, ये सारी सेंसेस को स्टोर करना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है कि एक सिस्टम एक्टिवेट होता चला जाता है, 6 साल 7 साल 8 साल तक जाते जाते कंप्लीटली डेवलप हो जाता है वो सिस्टम। उसके बाद जब आप उससे कोई बात करते, चाहे वो आप मुंह से करें, चाहे आप कहते हो गर्म है हाथ मत लगाना, अब उसे पता है कि गर्म है मुझे टच नहीं, शॉक लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो उसे सब पता है इन सब चीजों का। वो प्रोसेस कर लेता है इन सब चीजों को यहाँ पर, क्योंकि उसने वो सारी की सारी चीजें पास्ट में देख करके फाइल स्टोर करके रखी है। अब सेंसरी प्रोसेसिंग क्या होता है? सेंसरी प्रोसेसिंग मीन्स आपके सामने कोई भी बात आई, कोई भी चीज आई, कोई भी आपने देखा किसी चीज को, सूंघा किसी चीज को, सुना किसी चीज को, टच किया किसी चीज को, तो आप ये सारी की सारी चीजों को इंटरप्रेट कर लेते हैं अपने ब्रेन में। तो इंटरप्रेट कैसे करते हैं? आपने मान लो किसी चीज को टच किया, अब आपसे पूछा कि ये गर्म है कि ठंडा है, आपने टच किया, ये तो हॉट है। आपके ब्रेन ने प्रोसेस किया और उसने एंड रिजल्ट क्या निकाल के दिया आपके मुंह के थ्रू? दिस इज हॉट। तो ये बिल्कुल ऐसी की सारी चीजें होती है। अब सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो सेंसेस अंदर जा रही हैं, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेशन था, फाइल स्टोर ही नहीं कर रहा बच्चा। अब डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ? वो कई वजहों से हो सकता है। उसके लिए साइकोलॉजिकल रीजंस, मेडिकल रीजंस और प्रैक्टिकल रीजंस आपके सामने आ सकते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस में क्या होता है कि आपके जो जेस्टेशन पीरियड था या प्रेगनेंसी पीरियड था, उस वक्त आप बहुत ज्यादा टेंशन स्ट्रेस में रहते थे। फिर बच्चे को जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आता है, उस टाइम पे भी पूरे टेंशन में है। उस बच्चे के सामने लड़ाई झगड़े दुनिया भर के क्लैशेस हो रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बच्चा धीरे 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 क्या करता है? वो कहता है कि वर्ल्ड अच्छा ऐसा होता है, आई ट्राई टू विड्रॉ, आई टेंड टू विड्रॉ फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो वो विड्रॉ करने लगता है वहां से। तो ये विलफुल विड्रॉल आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जैसे थोड़ा समझदार होना शुरू होता है तो फिर वो डिसकनेक्ट कर लेता है, यानी आप लोगों से कनेक्ट नहीं करना चाहता। जब वो डिसकनेक्ट करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, तो लर्निंग नहीं हो पाती और स्टोर नहीं हो पाता। उसके बाद आ जाते हैं मेडिकल रीजंस। मेडिकल रीजंस में क्या होता है? मेडिकल रीजन में ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होती है? बच्चा पैदा होते ही रोया नहीं, या बच्चे के पैदा होने से पहले मदर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ ब्लीडिंग हो गई थी, या हाई ब्लड प्रेशर हो गया था, कोई मिजल्स या कोई ऐसी कोई और प्रॉब्लम हो गई, यानी मदर के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसने बच्चे को अफेक्ट किया है। उसके बाद बच्चा जब पैदा हुआ एकदम से रोया नहीं, यानी बर्थ एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम, बच्चे को नियोनेटल यूनिट में रहना पड़ा, यानी आईसीयू में रहना पड़ा काफी दिन के लिए। फिर कोई जॉन्डियस हो गया, कोई निमोनिया हो गया पहले 5 7 10 दिन के अंदर अंदर। बच्चे का बर्थ वेट ठीक नहीं था। तो कई सारे ऐसे रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर बन सकता है। फिर 1 साल 1.5 साल 2 साल की उम्र तक ठीक चल रहा था, सडनली हाई ग्रेड फीवर हुआ। हाई ग्रेड फीवर होने के बाद क्या हुआ कि एकदम से सीजर्स आ गए उसमें, उसकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ क्या सेंसरी कनेक्शन कट गए, वैसे वो नॉर्मल डेवलप कर रहा था, लेकिन ये मेडिकल रीजंस की वजह से कटे हैं। अब तीसरा जो बड़ा एक बहुत भयंकर रीजन आने वाला है, वो है रीजन स्क्रीन, जो 99% बच्चों में आजकल है। यानी जितने भी बच्चे आपको रिपोर्ट होंगे जिनमें ऑटिस्टिक सिम्टम्स होंगे, जिनमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होगा, उन सारे बच्चों में आपको ये देख 99% ऑफ द बच्चों में ये देखने को मिलेगा कि स्क्रीन का हिस्ट्री है। अब कई स्पेशलिस्ट इस चीज को क्लेम करते हैं कि ऑटिज्म जो है वो स्टार्टिंग से होता है, लेकिन स्क्रीन उसको एग्रेवेट कर देती है। ऐसा नहीं होता है। कई सारे बच्चों में आप देखेंगे बिल्कुल सही डेवलपमेंट चल रही होती है, सडनली वो विड्रॉ कर लेता है। तो विड्रॉ के 3 रीजन मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा कोई साइकोलॉजिकल शॉक भी हो सकता है, बहुत बड़ा शॉक, जिसमें बच्चा किसी चीज से बहुत तेज डर गया है, किसी ने बहुत बुरी तरह से डरा दिया है, उसके बाद भी यानी किसी भी वजह से, चाहे वो खुद डरा है चाहे किसी ने डरा दिया है, तो वो डिस्कनेक्ट करने लगता है। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ऐसे डेवलप होता है, क्योंकि अब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन सारी की सारी जा रही है, बच्चा प्रोसेस नहीं कर पा रहा, कि उसने एक लेवल के बाद लर्निंग को बंद कर दिया था, अपनी सेंसेस को टोटली डिसइंटीग्रेट कर लिया था, अपना वर्ल्ड बना लिया था और अपने वर्ल्ड से सीखना शुरू कर दिया था। अब फॉर एग्जाम्पल वो स्क्रीन से सीख रहा है, तो स्क्रीन से क्या सिर्फ विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुलस से सीख रहा है। अब उसे एप्पल दिखाई दे रहा है वहां पर, या उसे वो कोई कार्टून कोई ट्री दिखाई दे रहा है, उसने ट्री को टच करके नहीं देखा, उसने एप्पल को फील करके नहीं देखा, एप्पल को सूंघ करके नहीं देखा, तो वो रिलेट या एसोसिएट नहीं कर पाता, वो उतना वहीं तक ही रह जाता है। इससे क्या होता है? वो रटी रटाई नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, यानी आप उसे जो सिखा देते हैं वो सीख लेता है, अदरवाइज कुछ भी उसको बताने की, सिखाने की, चलाने की कोशिश करें वो कुछ नहीं सीख पाता। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती हैं। जब आप ये डायग्नोज कर लेते हैं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो एक सबसे बड़ी चीज है
कि आपको डायग्नोज करने के लिए देखना जरूरी है कि ये क्लासिकल ऑटिज्म की वजह से आ रहा है, क्योंकि दैट इज अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, और वो स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर होता है, बच्चे ने कभी कनेक्ट ही नहीं किया, उसकी वजह से सेंसरी प्रोसेसिंग डिस्टर्ब हो गया, या फिर किसी सीजर डिसऑर्डर की वजह से, या फिर किसी और मेडिकल रीजन की मेनिंजाइटिस वगैरह की वजह से, या फिर उसको साइकोलॉजिकल रीजंस ज्यादा है। तो जहां भी जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको वो सारी की सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ेगी। यानी जब ट्रीटमेंट पार्ट आएगा, डायग्नोसिस पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, ट्रीटमेंट पार्ट आएगा, यानी डायग्नोसिस में भी आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा कि किस वजह से ये सारी की सारी चीजें आई। डायग्नोसिस तो आपने बना दिया, लेकिन हिस्ट्री लेकर के आपको प्रॉपरली वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, डायग्नोस करना पड़ेगा प्रॉपर। जब वो डायग्नोसिस मिल जाता है, तब सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, वो सारे केसेस में डिफरेंट एक्टिविटीज होती है। ऐसा नहीं कि आप सब में, क्लासिकल ऑटिज्म में भी वही दे रहे हो, उसके अलावा आप डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर यानी एस्पेक्सिया या डिस्पेक्सिया में भी वही दे रहे हो, या फिर आप जो है वर्चुअल ऑटिज्म में भी वही दे रहे हो। तो ये सारी की सारी चीजें नहीं चलती हैं। एडीएचडी में डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, वर्चुअल ऑटिज्म में डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर में डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी, क्लासिकल ऑटिज्म में डिफरेंट एक्टिविटीज होंगी। तो ये एक्टिविटीज आपको उसी हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेंगी। इसलिए पहले डिसऑर्डर को समझें कि आपके सर्वर में वो दम है कि नहीं है, चीजों को रिकग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एनालाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके बाद आप ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं। जब ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं, उसके अंदर एक्टिविटीज उसी हिसाब से डिजाइन की जाती हैं जिस हिसाब से प्रॉब्लम आया है, कि इस बच्चे में खाली आपको थेरेपी करनी पड़ेगी, या कुछ आपको स्पेशल एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी, या पेरेंट्स की काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंट होगी, क्या चीजें होंगी, ये सब कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए एसपीडी से डरे नहीं, पहचान ले प्रॉब्लम के। ये सारे के सारे सिम्टम्स मैंने आपको खुद को बताए, आप खुद डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस के साथ जाइए, अपने डॉक्टर से कॉन्फिडेंटली बात करिए, और उसी हिसाब से एक्टिविटीज प्लान करने के लिए उनको बोलिए। मुझे लगता है कि सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। नहीं हुई है कमेंट सेक्शन में जरूर डाल दें, ताकि हम लोग आगे इस पर बात कर सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।